बेशक यही है कि सारे इम्तहान हम लोगों से हैं, सारी अय्याशियाँ आप लोगों के लिए हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह का वास्ता ये सोच लो कि हम सब इंसान हैं। हाँ। हमारे जो हुकूक है ना, अगर हमें वो दे दो, अदालती निज़ाम हमें दे दो, ताकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो, हमें बोलने का हक दो। जो हक अल्लाह ने हमें दिया है, तुम होते कौन हो हमसे छीनने वाले? ऐसे ही है। हमें वो दो जो हमारा हक है। हम आपसे नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बलूचिस्तान में 4 चीनी इंजीनियर के ऊपर अटैक हुआ था। उसी स्पॉट में वो 4 इंजीनियर का मौत हो गया और इसका जिम्मेदारी लिया है BLA बोल के एक संगठन। BLA क्या है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एक आर्मी संगठन, बलूचिस्तान का पर्सनल आर्मी संगठन, ये आप बोल सकते हैं। तो बलूचिस्तान के लोग चीन के इंजीनियर को, चीन के लेबर को पकड़ पकड़ के क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? ये तो सोचने का बात है। तो क्या चीन बलूचिस्तान में जुल्म कर रहा है? हाँ, उसका सोच ऐसा है क्योंकि चीन सोचता है पूरा दुनिया उसका गुलाम। चीन का सोच ऐसा है, पूरा दुनिया उसका गुलाम बन के रहेगा, ऐसा सोच है चीन का। तो बलूचिस्तान को भी वो सोचता है बलूचिस्तान का लोग चीन का गुलाम है, ऐसा सोचता है। इसीलिए चीन बलूचिस्तान के ऊपर बहुत टॉर्चर करता है, ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए बलूचिस्तान के BLA संगठन ने चीनी इंजीनियर को मार डाला। इस बारे में पाकिस्तान के पब्लिक क्या सोच रहा है, ये तो देखना चाहिए। क्योंकि ये जो अटैक हुआ है ये तो बलूचिस्तान में हुआ है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान उसको आज़ादी नहीं दिया। बलूचिस्तान का सब कुछ अलग है, लेकिन पाकिस्तान उसको आज़ादी नहीं दिया, स्वाधीनता नहीं दिया। उसको गुलाम बना के रखा है पाकिस्तान बलूचिस्तान को। और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग चीनी लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारता है, अभी भी मारेगा। क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। चीन पाकिस्तान का दोस्त है। चीन तो बलूचिस्तान में जो कुछ है सब कुछ लूट के लेके जा रहा है, इसीलिए वो लोग चीनी को पसंद नहीं करता है। यह तो सच है, बलूचिस्तान के लोग चीनी लोगों को पसंद नहीं करता है, यह सच है। इसीलिए वो लोग मार रहा है, क्योंकि वो लोग पसंद नहीं करता है बलूचिस्तान में चीनी कोई प्रोजेक्ट बने। क्योंकि बलूचिस्तान का लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है और चीन तो ये नहीं चाहता है। चीन चाहता है पाकिस्तान में रहेगा बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में जो कुछ है खजाना सब कुछ लूट के लेके जाएंगे चीन। तो ये जो अटैक हुआ है बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियर के ऊपर, चीनी 4 इंजीनियर का जो मौत हो गया, इस बारे में पाकिस्तान के पब्लिक क्या सोच रहा है? तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का सोच। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। कुछ न्यूज एजेंसीज के मुताबिक खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में आज चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है और जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है BLA ने, और उसमें 4 जो चाइनीज इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं खबर के मुताबिक, और 7 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें जिनकी जाने गई हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, 76 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हम यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे? आज भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से क्यों शिकवे हैं, क्यों गिले हैं? बलूचिस्तान को चाइनीज से क्यों शिकवे हैं, क्यों गिले हैं? और ये जो अटैक अगर हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान के अंदर ही लोग इसके जिम्मेदार हैं, या फिर हमेशा की तरह हम यही कहेंगे इसके अंदर रॉ इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो इंटरनेशनल लेवल की पावर्स इन्वॉल्व हैं, इसराइल इन्वॉल्व है या इंडिया इन्वॉल्व है? पाकिस्तान की पब्लिक, लाहौर की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम? कामरान मीर। कामरान भाई, क्या करते हैं आप?
मैं जी स्पोर्ट्स का काम करता हूँ सियालकोट में। जबरदस्त। हाँ जी। सियालकोट में अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सियालकोट के जो हाँ स्पोर्ट्स जी। के प्रोडक्ट हैं वो बहुत फेमस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते होंगे। जी बिल्कुल, इससे रिलेटेड ही काम है। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो ये है कि अभी बलूचिस्तान में चाइनीज़ का जो काफिला जा रहा था इंजीनियर से, उनके ऊपर अटैक हुआ है और BLA ने उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है और साथ ये भी कहा है उनके मुताबिक 4 चाइनीज़ जो उनसे हैं वो मारे गए हैं इंजीनियर, और तकरीबन 7-8 लोग जो पाकिस्तानी थे साथ उस काफिले के वो भी मारे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का दिन है, आज़ादी का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ पे ये वाक़यात आए दिन हम देखते हैं और बलूचिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे ये हमें नाराज़गी या ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, चाइनीज़ के ऊपर अटैक देखने को मिलते हैं। ये पाकिस्तान को बदनाम करने का सारा सिलसिला है। CPEC बंद हो जाए, पाकिस्तान आर्मी बदनाम हो जाए, हमारे इदारे जो हैं वो ख़राब हो जाए, फेलियर आ जाए। ठीक है। लेकिन इस तरह के सारे काम करने में बलूचिस्तान के साथ जो मिले हुए हैं वो रॉ ही है, वो इंडिया ही है, वही हम लोगों को डिस्टेबलाइज करने में है। अफगानिस्तान साथ मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के जब जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान का वो CPEC का जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसको ये नुकसान पहुँचाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान अगर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे भी तो हम वाया बलोची और बलूचिस्तान के इनको कुछ फंडिंग करके तो हम इसको डिस्टेबलाइज कर दें। ठीक है। ये अच्छा, आपने जो बात बताई है, अगर 1 मिनट के लिए बात मानते भी हैं, इसमें से 2 पॉइंट निकलते हैं। एक तो ये कि बलूचिस्तान के थ्रू ही क्यों रहा इन्वॉल्व होता है, इधर लाहौर में भी बड़ी तादाद में चाइनीज़ रहते हैं, यहाँ चाइनीज़ की कॉलोनी है, शायद आपने देखा भी होगा, कंपाउंड है। ठीक है, क्या वजह है यहाँ पे उस तरीके से नहीं चाइनीज़ के ऊपर थ्रेट होता या अटैक होते, ज़्यादातर बलूचिस्तान में CPEC के एरियाज़ में ही क्यों होते हैं? और फिर राह की अगर बात करें, अगर इंडियन एजेंसी की बात करें तो हमारी एजेंसी भी तो मौजूद है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करते? लेट्स सपोज अगर वहाँ से होता है, हम तो नंबर 1 कहते हैं। जी हम नंबर 1 है, लेकिन ये है कि इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि बलूचिस्तान में जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उन लोगों को लगता है कि हमें जो है ना इसमें ये हक नहीं देते। आबादी के लिहाज से तो वो कम है, लेकिन रिकॉर्डिंग की या दूसरे तीसरी सारी चीज़ों में वो सारे कबाइल हैं। कबाइली जो ज़िंदगी है वहाँ के लोगों के पास, आज भी जो सैलाब आ गया था इससे पहले, उनके पास ना कोई घर था, वो महीनों के हिसाब से ज़मीन के ऊपर रेंगते रहे हैं। बीमारियाँ सारा कुछ उनके पास गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको अगर सपोर्ट नहीं करती तो किसी भी बंदे को उसके सामने अगर उनके बच्चों को आप मार दोगे तो वो डेफिनेटली उस बंदे का मुकाबला करेगा, बेशक कि वो ताकतवर ही क्यों ना हो। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक फोर्स भी बना रखी है BLA के नाम से, आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल, फोर्सेस हैं, और जब वो आते हैं वो आके देखते हैं जी इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं और हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज़ होते हैं और ये सारे लाहौर में यूज़ होते हैं, ये सब लोग आसानी से रहते हैं, इसलिए इस वजह से वो लोग भी हमारे जो है ना आराम से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। देखे ना, ये बात आपने अथेंटिक की है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जो उन्हीं के वसाइल हैं उन तक नहीं मिल रहे, गैस वहाँ से निकलती है, वो लाहौर में यूज़ होती है, इस्लामाबाद में यूज़ होती है, तो फिर ऐसे में हमारी गलती हुई, हमारी गवर्नमेंट की गलती हुई, या फिर हम बार बार ब्लेम करते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। ऐसे एक तो इंडिया के साथ भी अपना रिलेशन ख़राब कर देते हैं, बजाय इसके कि हम अपना जो उनके हक हैं, बुनियादी हकूक़ आपने जो बोला, वो बलूचिस्तान को दें, ना वो इस तरह का सोचें, ना इस तरह का कोई वाक़या पेश हो। हमारी पॉलिटिकल जितनी भी क़यादत है ना, हर जमात ने कोशिश की है कि हम उनको उनके हकूक़ दें, लेकिन वो दे नहीं सके। इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। सरदारी निज़ाम है वहाँ पे, क्यों नहीं दे सके? मतलब कोशिश ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी इलाके में, यानी गवर्नमेंट किसी इलाके में कोशिश करे और वहाँ पे रिसोर्सेज भी हों और वहाँ से निकालने की कोशिश कामयाब हो जाए और उन्हें वहाँ पे हक देने की कोशिश नाकाम हो जाए। बस इस वजह से ये हमें खुद नहीं समझ आता कि उन लोगों के साथ ये ज्यादती आखिर करने में वजह क्या है, क्यों उनको पाकिस्तानी नहीं समझा जाता, क्यों उनको पाकिस्तान के साथ वही सारी चीज़ें नहीं शेयर की जाती जो उनको करनी चाहिए। वहाँ पे क्यों नहीं नज़र आता कि वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही कपड़े को 10-10 दिन पहन के रखते हैं। वहाँ पे सरदारों के साथ वो जो पब्लिक अवाम रहती है, सारा ख़ानदान सारे कबीले का वोट एक सरदार आके डालता है। आज भी वहाँ पे वही सारे निज़ाम है और सारी चीज़ें वही चल रही हैं। अवाम के बारे में ना उससे पहले कभी किसी ने सोचा था। हर चीज़ अगर डिवाइड भी होती है तो सारा कुछ जाके वहाँ के सरदारों को मिल जाता है। सरदार अपने काफिले पे, अपनी फ़ौज पे, जो उन्होंने आर्मी बनाई हुई है उस पर तो खर्च कर देते हैं। लोगों के पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे ये सारे हालात
तो पैदा होने ही होने हैं ना। एक तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे जानबूझ के शायद एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जा रहा? अगर ग्वादर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जी, बलोचिस्तान के लिए ग्वादर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और वो यूनिवर्सिटी बन रही है लाहौर में। मतलब ये सोच से बाहर की बात है कि लेट्स सपोज आपको कहें कि लाहौर के लिए, हम लाहौर के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है और वो बनेगी जाके कश्मीर में, तो कैसा लगेगा ऐसे जब बलोचिस्तान वाले सुनेंगे कि हमारे नाम पे, हमारे ग्वादर के नाम पे यूनिवर्सिटी और वो बन लाहौर में रही है? वो कभी भी नहीं बनने देंगे। अगर वो बन जाएगी तो वहाँ पे सारे बराबर आ जाएंगे। जो निज़ाम है कुरान में, इस्लाम में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हो जाए कि एक ग़ुलाम को ऊँट पे कहते थे तुम सवार हो जाओ, मैं नीचे जाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी कितनी देर चल सकता है। जब आप ग्वादर को या बलूचिस्तान में लोगों को तालीम दे देंगे तो वो सरदारों से अपना हक मांगेंगे भाई, अवेयरनेस आ जाएगी। वो मांगेंगे कि हमें हमारा हक दो। एक बंदे को पता ही नहीं कि मेरी वर्थ क्या है। आज तक जरदारी साहब, वो सिंध के अंदर भी यही निज़ाम है, बलूचिस्तान के अंदर भी यही निज़ाम है, इसलिए तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीतती है, वहाँ पे सरदार जीतते हैं। पंजाब में आके कोई जीत के दिखाए ना। अभी नून लीग 30 साल से सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है और जमातें कर रही हैं, और ये सारे लोग इनको बोले ना मरूसियत पे चल के दिखाएं, अभी कोई बंदा भी नहीं चलेगा। हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ करते हैं। क्यों हम लोगों को पंजाब में ही जो जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा? इसलिए कि यहाँ पे आबादी ज्यादा है, यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से आज भी वोट कास्ट करते हैं, और अगर नहीं करने देते हैं तो लोग फिर उसका हल टेस्ट वगैरह करते हैं। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करने में, नॉलेज भी है इनको, और इन्हें ये भी पता है कि बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं, उन लोगों के जो इश्यूज हैं उनके हवाले से भी पता है। मुझे ये बताएं, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हम बात करें 71 की, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ कि उन्हें हक नहीं दिया जा रहा था, उनकी ज़्यादा सीटें थी, हमने फिर भी उन्हें गवर्नमेंट नहीं दी। अल्लाह ना करे, क्या आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान और सिंध की जो आपने हालत बताई, और ऐसी हालत है तो अल्लाह ना करे, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है? कल को वो कहेंगे, बल्कि अभी भी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ाद करो, आज़ाद बलूचिस्तान की बात हो रही है। भाई आपका ख्याल है कि होगा? मुझे नज़र आता है कि हो चुका हुआ है। सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ जो काम होता है ना, जब जहाज़ डूबता है ना, उसको एक टाइम लगता है, तो वो ये नहीं होता कि वो डूबने वाला है 1 मिनट में डूब जाएगा। पाकिस्तान में जो हालात हो गए हुए हैं, जो लोगों के साथ मामला चल गए हुए हैं, ये सब कुछ हो गया हुआ है। अब इसका सिर्फ वो रिजल्ट आना बाकी है कि ये अल्लाह के साथ, फितरत के साथ ये जंग हो रही है कि जो निज़ाम अल्लाह ने दिया, बेशक आप काफिर हो जाओ, लेकिन जो निज़ाम है ना, आप अगर लोगों को उनके हकूक नहीं दोगे तो आखिरकार आपने तबाह होना है। अदल नहीं होना, इंसाफ नहीं होना। आप जिना करो, चोरी करो, डाके मारो, लेकिन जिसका हक है ना, अगर आप उसको दोगे, इनफरादी तौर पर अल्लाह ताला ने आपसे पूछना है। लेकिन जब आप एक कौम के हाकिम बन जाते हो ना, उसके बाद अगर करते हो तो फिर आपकी तबाही लाजमी है और पक्की है। बिजनेसमैन है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर आपकी नज़र होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करते हैं तो चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है उनकी वैल्यू का भी आपको पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बलूचिस्तान के लोग, जो बलोच हैं, वो पंजाब के लोगों से क्या ट्रीट करते हैं, क्या उनके लिए अपना जो है वो माइंड रखते हैं, नफरत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान के परचम के लिए कितनी मोहब्बत या नफरत रखते हैं, तो ईमानदारी से आप क्या जवाब देंगे? वो नफरत करते हैं हम लोगों से, इसलिए नफरत करते हैं कि वहाँ पे लोगों को मारने के लिए, गायब करने के लिए सरदारों ने अपनी जेलें बनाई हुई हैं, और उन सरदारों के साथ जो हमारे इदारे हैं वो भी उनको सपोर्ट करती हैं। एक आम आदमी के जब बच्चों को, बीवी को, बहन को आप उठा के ले जाओगे, उसके अंदर जो जहर है ना, वो किसी न किसी सूरत में बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा आप उसका क्या कर लोगे? और वो बड़ा खतरनाक होके बाहर आएगा। मिसिंग पर्सन का इशू बलूचिस्तान में हमेशा से ही रहा है, और आवाज उठाने भी नहीं, प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता। मतलब प्रोटेस्ट करने देते, इसलिए नहीं करने देते कि इनको प्रोटेस्ट करने दिया तो फिर ये लोग 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 हो जाएंगे। जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं उनको मार के, जूतियां मार के अंदर डाल देते हैं, या प्राइवेट जेलों में ले जाते हैं, या उसके बाद फिर वरना हमारे जो इदारे हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं कि सरदारों के तो हमने साथ लेके चलना है ना। अवाम का क्या है, ये कीड़े हैं, ये कल भी गुलाम थे, ये आज भी गुलाम है, ये कल भी गुलाम रहेंगे। नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं अब होगा। आप देखें, अब यूनाइटेड, अब सोशल मीडिया आ गया है, अब तो कोई छोटा सा वाकया होता है पूरी दुनिया में चला जाता है। अभी वो टाइम नहीं रहा कि आवाज़ को दबा लिया जाए। आपने बोला कि इन्हें नहीं बोलने दिया जाता, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता, लेकिन अभी एक नायला कादरी हैं, बलूचिस्तान से बिलोंग करती हैं, और आजकल वो यूनाइटेड नेशन से ये अपना अपील करती नज़र आ रही हैं कि हमें जो उनसे
आज़ाद किया जाए बलूचिस्तान को आज़ाद। इंडिया की प्रॉपर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारी हेल्प के लिए आए, बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएं। तो हम तो यानी कि बलूचिस्तान के लोग तो खुद वहाँ पे हेल्प के लिए जा रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है या इंडिया इन्वॉल्व है? वो तो खुद जा रहे हैं हेल्प के लिए। वो इसीलिए जा रहे हैं कि जब आप उनको उनका हक नहीं देंगे कि कितने बड़े खित्ते में आप किसी के घर में घुस जाओ और उसको बोलो एक कमरे में तुम रहोगे, बाकी सारा घर मेरा है। क्यों आपका है? जिसका घर है आप उसको दो ना। ऐसे ही है। कौन होते हो आप उससे उसका घर छीनने वाले और घर लेने वाले? उसका घर है, आप उसको मेंटेन करके दो। आप गवर्नमेंट हो, हुकूमत हो, आप उनकी मदद करो। ऐसे ही है। ताकि वो उसको खूबसूरत बनाए। बलूचिस्तान एक छोटा सा एरिया तो नहीं, आधे पाकिस्तान जितना बलूचिस्तान है। आधे पाकिस्तान जितना। और गैस वहाँ से, गोल्ड वहाँ से, बहुत से ऐसे मादनियात वहाँ से जो उनसे निकल सकते हैं और निकल रहे हैं। और उसके साथ ही हमारी जो बॉर्डर लाइन लगती है, हम उसके साथ बड़ा बिजनेस हमारा डेवलप होता है। पूरा उधर से जो पट्टी जा रही है सेंट्रल एशिया है, उसके साथ तो हमारा कारोबारी जो लिंक है बाय रोड हम पूरी दुनिया के साथ मिल जाते हैं। हमारे पास वहाँ पे वो समंदर वहाँ पे है, हमारे पास बाय रोड वहाँ पे सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद हम उन लोगों को अगर जिंदगी उनकी अजीरन कर देंगे, किस तरह वो हमारे साथ चलेंगे? ये लास्ट में बस मुझे बता दें, देखें अगर एक आम पाकिस्तानी से मैं बात करूंगा और जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से डायरेक्टली, जैसे इन्होंने स्टार्ट में बोला, लेकिन जब डिटेल में बात हुई तो उन्होंने बोला हमारी भी बहुत सी गलतियां, लेकिन डायरेक्टली आम पाकिस्तानी यही कहेगा वो जी इंडिया इन्वॉल्व है, वो जी अफगानिस्तान की वजह से अटैक हो रहे हैं, वो कुलभूषण यादव पकड़ा गया, देखा वो इंडिया इन्वॉल्व है। लेकिन जब डिटेल में बात होती है तो पता चलता है कि भाई गलती तो हमारी बहुत ज्यादा है। पता चलता है इंडिया इन्वॉल्व नहीं, इंडिया से खुद हेल्प मांग रहे हैं बलूचिस्तान के लोग। ऐसे ही अगर चलेगा और हम इल्जाम इंडिया पे लगाएंगे, आपको नहीं लगता बलूचिस्तान भी खो बैठेंगे और इंडिया के साथ रिलेशन मजीद खराब हो जाए? अल्लाह ना करे हमारे साथ ये मामला होंगे तो नहीं, लेकिन ये है कि ये इसलिए नहीं होंगे कि बलूचिस्तान में भी कुछ सरदार और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ ही, पाकिस्तान के इदारों के साथ ही उनको सपोर्ट करते हैं। वो कभी इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। नो डाउट बड़ी तादाद में जो बलोची हैं वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, लेकिन ये 100% ऐसे बलोची हैं जिनको मैं जिनसे बात करता हूँ या जिन्हें जानता हूँ, वो ये कहते हैं भाई पाकिस्तान हमसे भी तो मोहब्बत करे। हाल ही हमारे से मोहब्बत मांगी जा रहा है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो, बलोची पाकिस्तान से मोहब्बत करे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी तो हमसे मोहब्बत करे। बेशक यही है कि सारे इम्तहान हम लोगों से हैं, सारी याशियाँ आप लोगों के लिए हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह का वास्ता ये सोच लो कि हम सब इंसान हैं। हमारे जो हुकूक है ना, अगर हमें वो दे दो, अदालती निज़ाम हमें दे दो, ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो, हमें बोलने का हक दो। जो हक अल्लाह ने हमें दिया है, तुम होते कौन हो हमसे छीनने वाले? हमें वो दो जो हमारा हक है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, अगर आप नहीं दे सकते तो आप हमारे सारे हुकूक को जब्त कैसे कर सकते हैं? ऐसे और अगर करोगे भी, अब मजीद सोशल मीडिया का दौर है, लोग अवेयर हो चुके हैं, करेंगे भी तो ज्यादा देर ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही समझता हूँ जी। जब मेरी औलाद, दुनिया में किसी को औलाद से ज़्यादा अजीज़ नहीं कोई होता। जब मेरे सामने मेरा बच्चा मार दोगे तो उसके बाद आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं उसका गम भूल जाऊंगा? मुझे जब मौका मिलेगा मैं भी उसके गम में फिर इसी तरह करूंगा। ये इस तरह नहीं होता। आप बलूचिस्तान हो, सिंध में बहुत जुल्म हो रहा है। इतने साल हो गए हैं सैलाब को आए हुए, बीमारी से लोग मर गए हैं। हमें बलूचिस्तान में है, सिंध में है, हमारे इंटीरियर पंजाब में आप चले जाएं, वहाँ पे भी बुरा हाल है। लोगों की इज्जतें एक एक टाइम की रोटी के लिए बिक गई हैं। ऐसे ही और ख़ास तौर पे सिंध में जो मिनॉरिटीज़ हैं, मेरा विजिट हुआ सिंध का और मैं देख के हैरान हुआ। उनके रहने के लिए छत नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है ना कि आप एजुकेशन कहो, एजुकेशन नहीं है, और फोर्स कन्वर्जन और ये सारे इश्यूज़। हम फिर सिंपल सा एक ही हमारे पास लॉजिक है, इंडिया करवा रहा है। मतलब हर चीज़ का हल नहीं निकालना, हमने ये कह देना अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, यहूदी करवा रहा है, इसराइल करवा रहा है, बस ये हम सब खुद कर रहे हैं। मैं अपने भाई से अगर लड़ूंगा ना तो मैं मोहल्ले के बदमाश को जाके बोलूंगा ना तो मेरा कसूर है कि मैं अपने भाई के साथ आराम से बैठना पसंद नहीं करता। मैं जाके मोहल्ले के बदमाश को बुलाता हूँ, उसको उसका हक दे दूँ। ना हम भाइयों में लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना फसाद आएगा, और इत्तेफाक भी होगा। दूसरे को, बाहर के आदमी को उसका फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी अदालतों में लोकल लेवल का तो इंसाफ नहीं है। मैं जाके FIR कटवाना चाहूँ तो थाने में मुझे धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। ये पंजाब है, आप पंजाब में रह के ये बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या आलम होगा, क्या सिचुएशन होगी? वहाँ पे तो ये एप्लीकेशन या FIR वाला सिस्टम ही नहीं होगा। यहाँ पे तो इतने बड़े लोगों के साथ ये जुल्म हुआ है। मैं तो आम आदमी हूँ, आपकी और मेरी कौन सुनेगा? यहाँ पे जो लोगों के साथ हुआ है
बस अल्लाह ताला हमें माफ़ ठीक है। फरमाए कि हम लास्ट सीधे में रास्ते ये पर बता दें, कहा यह जाता है कि भाई जो हमें मीडिया पे नहीं नज़र आती चीज़ें कि भाई बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करनी, वो सेंसिटिव इशू है। अगर हम इन सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे तो क्या ये मज़ीद सेंसिटिव नहीं हो जाएंगे? क्या कल को यानी एक चीज़ को दबाते रहेंगे, कल को एक बहुत प्रेशर के साथ वो फटेगी नहीं? इज्जत से ज़्यादा सेंसिटिव कोई चीज़ है? कितनी औरतें जेल में चली गई हैं, उनसे ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। जब उन लोगों को आपने जेलों में डाल के जलील करके रख दिया है, तो बलूचिस्तान का इशू हमारा इशू है। हम उस इशू पे अगर बात नहीं करते तो कौन करेगा? कौन लोगों को बताएगा? और किस तरह? हमारे बताने का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि हम उतना हक अदा करें जितना हम कर सकते हैं। बुराई को अगर हाथ से मैं नहीं रोक सकता तो ज़ुबान से मैं ज़रूर बोलूँगा। ज़ुबान भी बंद कर दोगे, मैं दिल में उसको बुरा ज़रूर कहूँगा। आपने बोला हमारे बोलने से, हमारे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ अब सोशल मीडिया का दौर है, अब दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है, और अगर हम आवाज़ उठाएंगे, देखें एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर ऐसा होता कि हमारे आवाज़ उठाने से या चुप रहने से ये इशू हल होते तो बिलीव मी हम चुप कर जाते कि भाई चुप रहो, इशू हल हो जाएगा। जबकि हमें नज़र आ रहा है 75-76 साल से इश्यूज़ नहीं हल हो रहे। बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में नफरतें मजीद बढ़ती जा रही हैं। सी पैक जिस पे पूरी दुनिया की नज़र थी, आज वो बलूचिस्तान के लोग सी पैक को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमें हक नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें बोलने का मौका नहीं, जिधर मौका मिलेगा हम बोलेंगे। जब मौका ही नहीं मिलता, हमारी आवाज़ कहीं जा नहीं सकती, तो लाजमी बात है हम अपने इर्द गिर्द के हल्का अहबाब में तो बातें करेंगे ना। जब मौका मिलेगा बेशक कि आप तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दो, बोलने का मौका मिलेगा तो बोलेंगे। और ये आप सर्वे करवा के पूरे पाकिस्तान का देख लो, आवाज़ सिर्फ लोगों की निकलने दो। हर दिल से ये अब आवाज़ निकल रही है कि हमें छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो, अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दो। ठीक है, हमें छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो। ये बात की जा रही है 14 अगस्त की रात को कि हमें आज़ाद कर दो, मतलब आज़ादी के दिन, जिस दिन हमें आज़ादी मिली उस दिन भी आप ये कह रहे हैं कि हमें आज़ाद कर दो 76 साल बाद। मुझे अपने घर में रह के हर वक्त ये खौफ होता है कि अगर मैं कोई भी जाके मैं बाहर जाके अपना हक मांगूंगा तो मुझे हो सकता है कि शूट कर दे, मुझे मार दे, क्योंकि मेरे पास में हक मांगने की जुबान भी बंद कर दी है। किधर से मांगूं, किससे मांगूं? जाके कोई रास्ता, कोई जगह ऐसी बताएं कि जिधर जाके मैं ये बोलूं जी ये मेरे हकूक हैं, ये मेरे बुनियादी हकूक हैं, मुझे ये हकूक चाहिए। कौन देगा मुझे? कौन देगा? उल्टा ये कह दिया जाएगा ये तो सिस्टम के खिलाफ चल रहा है, ये तो गद्दार है, इसे उठा के अंदर कर दिया जाए। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, लेकिन एक थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो स्टार्ट में बोला इंडिया इन्वॉल्व है, ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या आपको नहीं लगता बजाय किसी पे इल्ज़ाम लगाने के हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए? जो हमारे इश्यूज़ हैं हमें वो घर में सॉल्व करने चाहिए, बजाय हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएं। ये तो सर हमें 1947 में जब हमने अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया था तो उस वक्त भी हमारे साथ यही था कि ये पाकिस्तान कुछ दिनों के बाद इंडिया में मर्ज हो जाएगा। नहीं हुआ मर्ज, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। जब अल्लाह के हुक्मों में कुछ हुक्म शामिल हो जाए तो इस तरह होता है, वरना इंडिया तो हर वक्त एक टो में लगा हुआ है ना कि मुझे मौका मिले तो मैं इसको नुकसान पहुँचाऊँ। तो हमारे लोग तो आज के नहीं, हमारे नबी के दौर के मुनाफिक और गद्दार तो हम लोगों में शामिल होते हैं, हर कौम में होते हैं। हमारे लोग बेचने पे तैयार हैं, जो बेचते हैं कुछ बचाने वाले भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, सारे गलत नहीं होते, इसमें ठीक भी हर कोई गलत नहीं होता। और इस तरह के लोग अगर आवाज़ उठाएंगे मतलब अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, तो नो डाउट कहीं ना कहीं इश्यूज को सॉल्व करने की तरफ जाया जाएगा। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकार अहमद। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अभी आज की खबर है कि बलूचिस्तान में अटैक हुआ है चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर, जिसमें BLA ने ये जिम्मेदारी, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो सी है उन्होंने ये अपना जिम्मेदारी लिया कि भाई हमने अटैक किया। और उनका ये कहना है कि 4 इंजीनियर्स को हमने मारा है और पाकिस्तानी जो साथ थे उनमें से भी 7-8 पाकिस्तानी जिन्हें हमने मारा है। क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का दिन है, आज़ादी की रात है पाकिस्तान में, और हम इस तरीके से आज भी ये इन इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे दुश्मनों को जो अभी रिसेंटली सी पैक के ऊपर 10 साल की जश्न मनाया गया है वो हज़म नहीं हो पाया, और वो इसी तगोदो में थे कि किसी तरह इनकी जो खुशी को जो है ना मातम में बदल दिया जाए। और ये मुझे उसी तनाजुर में लग रहा है जो चाइनीज़ के ऊपर अटैक किया गया है। नहीं, हमारे दुश्मन कौन है? बलूचिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं हम सी पैक को रुकवाएंगे, हम ग्वादर को रुकवाएंगे। वो तो बलूचिस्तान के, क्या बलूचिस्तान के लोग हमारे दुश्मन है? हर वो बंदा दुश्मन ही कहलाएगा जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनेगा। ज़बरदस्त, इससे तो मैं 110% एग्री करता हूँ। लेकिन क्या वजह? सिर्फ बलोची होगा या पंजाबी हो या खैबर पख्तूनख्वा से किसी से भी ताल्लुक हो, इस चीज़ का कोई हम नहीं, हमें सिर्फ ये कहेंगे कि जो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ बात करेगा
वो पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन वो कौन लोग हैं मतलब, और बलोचिस्तान से अगर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई हम नहीं ये काम होने देंगे, सी पैक को रुकवाएंगे, क्या वजह है? देखें, अगर लाहौर में कोई डेवलपमेंट का काम होता है, या आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आप जिस भी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम होगा, आप तो खुश होंगे कि हाँ भाई मेरे इलाके में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मुझे भी फ़ायदा होगा, मेरे इलाके का नाम होगा, मेरे सिटी का नाम होगा। बलोचिस्तान के लोग क्यों नहीं होने दे रहे? नहीं, ये देखें, इसमें ना दो चीज़ें हैं। बलूचिस्तान के वो लोग इसमें खुश हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, जिनकी सोच को चेंज कर दिया गया है, जिनको कुछ और फ़ायदे दिखाए गए हैं, वो उसके खिलाफ हैं। ठीक हो गया। उनको उस जो है ना डेवलपमेंट में फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, हाँ। बल्कि नुकसान नज़र आ रहा है कि ये जो लोग हमारे साथ हैं ये निकल जाएंगे हमारे हाथ से। इसीलिए वो उस डेवलपमेंट के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों के हक़ में भी बात नहीं कर रहे। ठीक है। लास्ट में मुझे ये बता दें, आपने ये बोला कि भाई जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन क्या बलूचिस्तान के लोगों को हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर बात करें उस तरीके से राइट दे रही है जितने उनके राइट बनते हैं? नहीं, आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के राइट के ऊपर। उसका इशू ये है ना, उसका आज मेरी बात सुन लें पहले कि पंजाब के लोगों को भी मुझे बता दें कितने राइट मिले हुए हैं। वो बेचारे क्या उस जो आपको नज़र आता है कि जी करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा दिया, उसका फ़ायदा कितना को उठा रहे हैं? ठीक है, आपने बोला पंजाब के लोगों को कितने राइट मिले हैं, नो डाउट। तो दोस्तों, बलूचिस्तान के लोगों को राइट नहीं मिलता है, पंजाब के लोगों को राइट नहीं मिलता है, तो पाकिस्तान के कौन सा लोगों को राइट मिलता है? पाकिस्तान में कौन सा लोगों को आज़ादी मिला है? ये सोचने का बात है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान के लोगों को राइट नहीं मिल रहा है। तो किसको राइट मिल रहा है? किसको आज़ादी मिला है? सिर्फ जो लोग गवर्नमेंट बनाता है सिर्फ उसी लोगों को आज़ादी है, और किसी को आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ है सब कुछ लूट के लेके जा रहा है चीन और पाकिस्तान के गवर्नमेंट। पूरा पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा पानी नहीं मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, शिक्षा भी अच्छा नहीं मिलता है। कहाँ का यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? बलूचिस्तान का यूनिवर्सिटी लेके चला गया लाहौर, तो सोचिए कहाँ के लोगों का कितना आज़ादी है। इसीलिए तो बलूचिस्तान के लोग चीन के इंजीनियर को, चीन के लेबर को, चीन के लोगों को मार रहा है, उन लोगों के ऊपर बम ब्लास्ट कर रहा है। इसी कारण, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पे जो कुछ खजाना है सब कुछ लूट के लेके जा रहा है, पूरा पाकिस्तान उसको मिल के खा रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। वो लोग क्या करेगा? आज़ादी के लिए तो लड़ाई करेगा। कि पाकिस्तान के लोग बोलते रहते हैं बलूचिस्तान को बहुत आज़ादी है, आज़ादी है बहुत, तो वो लोग पाकिस्तान के लोगों को, चीन के लोगों को ढूंढ ढूंढ के क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? कुछ तो कारण है, और वो कारण यही है, उन लोगों को आज़ादी अभी तक मिला नहीं, और आज़ादी नहीं मिला इसीलिए तो हिंदुस्तान का फ्लैग लेके आज़ादी मांगता है पाकिस्तान से। हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से बोलते रहते हैं हम लोगों को आज़ादी दिला दो, पाकिस्तान के हाथ से हम लोगों को आज़ादी दिला दो। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि वो लोग जानता है उन लोगों को आज़ादी मिलेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलेगा, पाकिस्तान में कभी आज़ादी नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो रहते हैं, आज़ादी लेके रहते हैं, उन लोगों को आज़ादी है। इसीलिए तो कश्मीर समझ गया है अभी ये आज़ादी कहाँ है, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। इसीलिए कश्मीर का लोग भी बोल रहा है हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे और हिंदुस्तान के लिए ही मरेंगे, जिएंगे, सब कुछ करेंगे हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि कश्मीर के लोग समझ गया है। दोस्तों, आप लोगों को क्या समझ में आया ये कमेंट करके बोलिएगा।
और जो नया दोस्त है उस लोगों को बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।